डिस्काउंट। PYQs और क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन ले रहे हैं अपन। एक खुदरा व्यापारी थोक विक्रेता से 36 पेन के अंकित मूल्य पर 40 पेन खरीदता है। डिस्काउंट कोई अलग से टॉपिक नहीं है, बल्कि P&L का ही एक पार्ट है। आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है, सीपी और एसपी का। 40 पेन खरीदता है, सीपी कितने पेन खरीदे? माना एक पेन का प्रिंट प्राइस, एक पेन का एमआरपी कितना लिख रहा है? 1 रुपए। एक पेन का एमआरपी कितना है? 1 रुपए। तो 40 पेन कितने के होने चाहिए? लेकिन उसने जो होलसेलर से खरीदे 40 रुपए के नहीं खरीदे, क्योंकि 40 रुपए के तो बिकेंगे उसकी दुकान पे जाके, उसकी दुकान पे जाके बिकेंगे 40 रुपए के। तो उसने 40 के नहीं खरीदे, बल्कि 36 पेन के प्रिंटिंग प्राइस के बराबर खरीदे। 36 पेन का प्रिंटिंग प्राइस कितना? 36 रुपीज। तो सीधी सी बात हो गई, 40 पेन एक रिटेलर ने 36 रुपीज के खरीदे। मैं रिटेलर के पास गया, भाई साहब 40 पेन दे दो। उसने कहा भाई साहब देखो 40 पेन 40 रुपए के, देखो प्रिंटिंग दिख रही है ना, लेकिन 1% डिस्काउंट है हमारे पास, तो 1%। तो आपने देखा 40 रुपए का 1%, तो 40 रुपए का 1%, 40 रुपए का 1% यानी कि 0.40, यानी कि 39.60। 40 रुपए का 10% यानी 40 पैसे का डिस्काउंट है। तो उसने मुझे कितने के पेन दे दिए? 39.60 के पेन दे दिए। ये मेरी एसपी हो गई, ये एसपी हो गई और ये सीपी हो गई। 36 का माल कितने में दे दिया? 3.60 का प्रॉफिट है ना। 36 का 3.60 कितना परसेंट होता है? 10%। सीधी सी बात, 10%। 40 रुपीज का 10% कितना होता है? 4 रुपीज। 56 रुपीज का 10% कितना होता है? 5.6 रुपीज। ये लो सीधा सीधा सी बात करेंगे। तो मेरा आंसर कितना आ गया? कितने परसेंट प्रॉफिट कमा लिया उसने? इट्स ओके। चलूं आगे, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से देखते हुए चलेंगे। एक घड़ी अंकित मूल्य रुपए 1000 रुपए है। खुदरा व्यापारी 2 क्रमागत डिस्काउंट देता है 10% और दूसरा नहीं पता। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, और दुनिया में बहुत बड़े बड़े तरीके से इसको कराया जाता है। कई लोग ट्रिक याद करते हैं, कहीं ट्रिक याद नहीं करने दूंगा और डायरेक्ट करने का सिस्टम बताऊंगा। और ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से 10 होंगे शायद इसमें ऐसे, समझो। प्रिंटिंग प्राइस कितनी है? 1000। पहला डिस्काउंट कितना है? 10%। दूसरा डिस्काउंट नहीं पता और कस्टमर को कितने की पड़ी? करने का वो तरीका जो बेसिक किताबों में दिया जाता है। सर 1000 इंटू 90/100 इंटू 100 माइनस x अपॉन 100 और इक्वल टू कितना आ गया? 810। लो कर लो कैलकुलेशन। अब हम करेंगे कैलकुलेशन, आने नहीं देंगे। सबसे बड़ी बात, हम कैलकुलेशन नहीं आने देंगे पूरे क्वेश्चन में। चलो समझो, आप क्वेश्चन को यहीं से पकड़ेंगे। 1000 प्रिंटिंग प्राइस है और आपने 10% डिस्काउंट मारा है। 1000 का 10% कितना? 900 की पड़ी। पहले डिस्काउंट के बाद कितने की पड़ी? और 900 रुपए का माल कितने का खरीद के लेके आ रहे हैं हम लोग? कितने रुपए का डिस्काउंट है? 900 का 90 कितना परसेंट है? खत्म। कैलकुलेशन आई क्या? मुझे बताओ। हाँ जी, कैलकुलेशन आई क्या? नहीं आई ना कैलकुलेशन। जब कभी भी बीच में डिस्काउंट ऐसा पूछा जाए, उसका करने का तरीका केवल और केवल यही सबसे बेस्ट तरीका है। अब यदि अब आप कहो सर आपने ये भी तो सिखाया था, अरे भाई से सिखाई सारी चीज थी, लेकिन क्वेश्चन को करने का तरीका भी तो होना चाहिए। समझ में आ गया सबको? 1000 का 10% 900 की 900 का माल 810 में कितने रुपए का डिस्काउंट है? 90। 900 का 90 कितना परसेंट है? क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाऊं मैं। सारे बच्चे रेडी? 2 क्रमागत बट्टे 10% और 20% किस एक बट्टे के बराबर है? सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग की मत लगाओ। 10, 20 प्लस
10 इंटू 20/100, खत्म कर दो। 30 प्लस 2 यानी कि 28 इसके बराबर है। अगली बार ये क्वेश्चन आएगा तो इतना बड़ा नहीं करेंगे, समझो, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने क्यों 5-5 बार दिए हैं और क्यों इसकी 3 सीटें और सॉल्व करेंगे, एग्जाम में आ रहे हैं। अब जब एग्जाम में आ रहे हैं, हमको पता है ये आना है क्वेश्चन, तो इतना बड़ा करेंगे। देखो इधर, जब कभी भी दो डिस्काउंट की बात हो, 10% और 20% हुए ना, दोनों को जोड़ दो, कितने हो गए 30, इसको मल्टीप्लाई करो इंटू 100 करो 2, कितने हो गए, खत्म। पेन नहीं चलाना, पेन नहीं चलाना। 3 हो तो करेंगे अभी, वो भी है 1 वाला सिस्टम भी, लेकिन भाई बताइए सारी चीज जाएंगी, लेकिन एग्जाम में कैसे करना है। अब अपन तो यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, एग्जाम वाली प्रैक्टिस। सर 10 सेकंड की बात करो हमसे, तो बस वहां तो 10-15 सेकंड का ही तो खेल होगा आपके पास। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए। आ गया, सही है नहीं है। 15 और 10 कितने, 25। 25 में से 1.5 घटा दो। पेन चला क्या, जवाब दो मुझे। आज से पहले तो पेन ही चल रहा था सारी जनता का, पेन चला क्या। मैं कह रहा हूं ना, मुझे तो बस टाइम दे दो आप क्लास का, ऐसी ऐसी चीजें सिखा दूंगा जो कहीं आप उम्मीद ही नहीं कर सकते। प्रूव कर दिया मैंने क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से 10 बार आएगा, तो 1-1 सेकंड ही तो लगी। चल दूं आगे, चलो सर। एक घड़ी का सूची मूल्य 160 रुपए है, ग्राहक 2 डिस्काउंट है, एक 10% है और एक इतने में खरीदता है। सेम क्वेश्चन। चलो सर, 160 रुपीज का 10% डिस्काउंट, यानी कि भाई साहब 16 रुपए का डिस्काउंट हो गया। कितना हो गया, 144, सही है। 144 वाला माल आपने कितने में खरीद लिया, 122.40। कितना डिफरेंस है, 6-1, और ये कितना हो गया 221.60 हो गया। चलो अब अपन यहाँ पे एक चीज देखने की कोशिश करते हैं कि सर 144 का ये कितने परसेंट होगा, यही तो देख रहे हैं अपन। अच्छा एक बात बताओ, यदि मैं इसको 10% की बात करता हूं तो 14 पॉइंट समथिंग होता, तो 12 तो नहीं है। अच्छा 14 से ऊपर है तो 12 भी नहीं है फिलहाल। तो 15 की बात करूं मैं, 15, 15 चौका 60, 15 चौका 60 से 66, 15 और 6 21, खत्म क्वेश्चन। आप महसूस करें मैं कितनी देर में कर रहा हूं क्वेश्चन। कैलकुलेशन कैसे किया देखो, 160 रुपीज का 10% तो सीधा सीधा निकाल दिया। अब सेकंड 144 का ये है ना, ये डिफरेंस कितना है 21 रुपीज। अब एक बात बताओ, 21.60 रुपीज 144 का कितना परसेंट है, इसको निकालने का तरीका, एक तरीका तो ये हो गया 21.60 अपॉन 144 इंटू 100। ये बच्चों वाला तरीका नहीं करेंगे अपन, बच्चों वाला तरीका नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, सर इसका 10% होता है 14.40, तो 10% है नहीं। अब 14.40 से तो बहुत बड़ा है ये, और देखा जाए ना तो 14.40 इसका आधा 7.10 से 7.20, तो 21.60 नहीं हो गया ही, तो कितने परसेंट हो गया, खत्म। हाँ जी बोलो भाई, रेडी। देखो किसी भी इंसान को पता है समझ में कब आता है, मैं कब मानूंगा उसका पैमाना कि समझ में आ गया, वो दूसरे को समझाने में तैयार है, तो फिर मैं समझ लेता हूँ हाँ अब इसके समझ में आया है। और जहां आपको कंफ्यूजन आए इसका मतलब कंफ्यूजन है भाई। चले साहब क्वेश्चन नंबर 6, वेरी गुड वेरी नाइस। चलिए सर, एक व्यापारी अंकित 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है। 100 रुपीज, 120 रुपीज, एक्स और एक्स पे 10% का डिस्काउंट, यही है ना। एक्स पे 10% का डिस्काउंट यानी एक्स का 90% किसके बराबर है, 120। 3 3 9 3 चौका 12, तो एक्स इक्वल टू कितना हो गया 400/3। अब देखो ये क्वेश्चन कितनी बार घूम रहा है एग्जामों में, 400/3। हाँ जी यहां तक बिल्कुल ओके। अब लिंक लगानी है,
प्रिंटिंग प्राइस कितनी है इसकी, इसका लिंक किससे, तो इसका लिंक किससे, खत्म क्वेश्चन। ये लो कुछ भी निकालो, ऐसे भी मेरे हिसाब से 7-8 क्वेश्चन होंगे आपके। तो आपने क्या करा, इसका लिंक इससे, तो आपने करा होगा 400/3 का लिंक है 800 से, ये हो गया 400, ये हो गया 3 और ये हो गया 100, 600। कितना हो गया, हाँ जी बोलो भाई, इट्स ओके, आंसर आ गया है। देखो सबसे बड़ी चीज, क्वेश्चन करते समय मन शांत होना चाहिए, टेंशन में नहीं होना चाहिए। टेंशन में आया तो फिर तो बेकार है, जीवन ही बेकार हो गया आपका साहब, आपने लाइफ को टेंशन में बिता दिया। अब मन शांत कब रहेगा, आपने उसके लिए टाइम दिया है। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे अपने P&L में मिल गए थे, सही है नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 7, एक बार फिर से 100 रुपीज, 100 रुपीज का आइटम कितने में बेचा जा रहा है, 120 में, 20 रुपए का 20% का प्रॉफिट चाहिए। प्रिंटिंग प्राइस कितनी है, x पर 10% डिस्काउंट मारते हैं तो यही आएगा। x का 90% किसके बराबर है, 120। x की वैल्यू कितनी है, 400/3। चलो साहब 400/3, तो 400/3 की लिंक किससे, 800 से, तो सीधा सीधा हो गया, इसकी लिंक इससे तो 100 की लिंक इससे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ रहे हैं हम, 7 नंबर। सब बच्चे रेडी मेरे साथ साथ, थैंक यू वेरी मच। एक वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपए है, अंकित मूल्य पर, तो सब कर दो फटाफट से कर दो, सेम क्वेश्चन है। चलिए देखिए, कई लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को 200 से पकड़ते हैं, कभी नहीं पकड़ना। आप 100 की एक स्टोरी बनाएंगे और उस स्टोरी में लिंक लगाएंगे, इससे फास्ट तरीका कुछ नहीं हो सकता। माना सीपी कितना है 100, एसपी कितना है 125, इसमें कितना परसेंट का डिस्काउंट है 12.5, यानी कि एक्स का 77.5% किसके बराबर है, 120। 25 थी 75, 2 25 से कम 25, 25 थी 75, 2 25 से कम 25, 25 चौका 100, 0 31, 5 थी 15, ये इसका चलो x और इसका क्या करेंगे अपन, 175/2, 12×2 24, 12.5 करो ना इसको, 12.5 यानी कि डिस्काउंट 77.5/100 इक्वल टू 125। सॉरी 1 मिनट 87.5 आएगा, 87.5.0 काटा पीटी कर लो। 25 थी 75, 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, 5 5 7 35, 7 x इक्वल टू कितना हो गया 1000/7, 1000/7। हाँ भाई क्लियर, आपके पास सीपी आ चुकी है, एसपी आ चुकी है, एमपी आ चुकी है, क्या दिया हुआ है 200, इसका लिंक किससे 200 से। चलो साहब, तो आपने क्या करा 1000/7 का लिंक किससे है 200 से, तो बताओ सीपी 100 का लिंक किससे है 200/1000 इंटू 7 और इंटू क्या कर दिया 200 इंटू 100, 3030 140 आंसर आ गया। सेम क्वेश्चन है, पिछले बार की तरह सेम क्वेश्चन है। अच्छा चलो क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद भी 10% लाभ कमाता है। लो सब
100 का माल कितने में बेचा? 110 में। डिस्काउंट कितना है? 20%। एक्स का 80%, एक्स का 80% किसके बराबर है? 110। काटा पीटी करवा लो। x इक्वल टू 1 2 3 और ये हो गए 80, तो 1100 अपॉन 8, 1100 अपॉन 8। अंकित मूल्य 800 रुपये है, तो 880। इसका लिंक किससे? खत्म। 1100 अपॉन 8 का लिंक किससे है? और इसको नीचे लेके गए, इंटू 8 करा और इंटू 100 करा, काटा पीटी करी, 2 0 2 0 11 8 640 आंसर। और आपका आंसर क्या आ गया? 640। हाँ जी बोलो भाई, क्लियर? सेम क्वेश्चन, सेम तरीके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक पंखे का प्रिंटिंग प्राइस 1500 रुपए है और अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट दिया जाता है ग्राहक को 1100। कौन सा डिस्काउंट? वही सेकंड डिस्काउंट वाली बात आ गई। चलिए सर, देखो ये जो नंबर है, यदि ये नंबरों में पॉइंट नहीं है ना, इससे अच्छा तरीका कुछ नहीं हो सकता। 1500 का 20% डिस्काउंट, 1500 का 20% कितना होता है? 300। 300 माइनस करो तो कितने का आइटम पड़ा? भैया ये चीज तो ओरली होनी चाहिए ना। अब ये कह रहा है 1200 का आइटम 1104 में, यानी कि कितने परसेंट? कितना? 96। 12 96, 8% डिस्काउंट है ना। ओके कर दूं मैं? आप देख लो पूरे क्वेश्चन में लिख कितना सा रहा हूं मैं, लिख कितना सा रहा हूं पूरे क्वेश्चन में, ये देखो आप। और ये वो क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा से ज्यादा पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। इट्स ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 10। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपए है, 2 डिस्काउंट है 20%, 10%, तो विक्रय मूल्य कितना है? 500 रुपए। इसको तो मैं बहुत ही इजी तरीके से करने वाला हूं। 80 अपॉन 100 इंटू 90 अपॉन 100। खत्म कर दो कहानी, एसपी निकल के आ गई। फिनिश इट। 20% डिस्काउंट तो 80 अपॉन 100, 10% डिस्काउंट तो ये 4 0 काटा पीटी कर दी। 4 0 9 8 8। देखिए सबसे पहले मैं किसको मल्टीप्लाई कर रहा होता हूँ? मैं उसको मल्टीप्लाई कर रहा होता हूँ जो जीरो बनाता है, ताकि जीरो बन जाता है तो दूसरे मल्टीप्लाई में मेरा काम आसान हो जाएगा। 8 पंजे 9 चौक लो सब 360 आ गया आंसर। अच्छा आप इसको 9 8 72 इंटू 5 कर रहे होते तो फिर परेशानी में आ जाते। 72 इंटू 5 समझो। देखो किसी भी चीज को इजी करने का तरीका पीवाईक्यू में ही चलेगा। पीवाईक्यू में अपन यही चीज करेंगे, सर इजी कैसे करें उस चीज को, और हम उन्हीं क्वेश्चनों को लेकर डिस्कस कर रहे हैं जो एग्जाम में आ रहे हैं। अजी क्लियर? चलो अब इसमें 2 डिस्काउंट हो 3 डिस्काउंट हो, कोई दिक्कत? चलिए सर क्वेश्चन नंबर 11। एक वस्तु को बेचने के लिए अंकित मूल्य 2 क्रमागत डिस्काउंट इतने हैं। वस्तु का एसपी 240, पहला डिस्काउंट है 90, दूसरा डिस्काउंट है 95। खत्म। डिस्काउंट पर डिस्काउंट, सीधा सीधा हो गया हिसाब, सीधा सीधा हिसाब हो गया। अब मुझे ये बताओ, कोई बच्चा यूं कहे भैया हमने डिस्काउंट नहीं पढ़ा, भैया कौन सी चीज नहीं पढ़ी बता दो जरा। मैंने बेसिक ही इस तरह से सिखाया है, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन करो आप। 2 0 से 2 0 काटा पीटी कर लो फटाफट से। हाँ जी देखो एक चीज तो क्लियर है, एक चीज तो क्लियर है कि ये आंसर और ये आंसर तो नहीं आएंगे। समझो ये तो क्लियर है, ये आंसर और ये आंसर क्यों नहीं आएंगे? सर 100 से डिवाइड करेंगे ना, तो सीधी सी बात है पॉइंट आएगा, ये तो तय। ये दोनों गए। अच्छा 240 रुपए पे यदि मैं इतना सा डिस्काउंट मारूं तो मुझे पता है कि ये भी नहीं आएगा। क्या आंसर आ गया? फिनिश इट। दूसरा तरीका भी मेरे दिमाग में सेट हो गया। सर ऐसा करो, इसका हिसाब लगाते चले ना। 240 का 10%, 24 रुपए माइनस करो 6, और ये क्या हो गया 1। 216 का 5%, 216 का 10% होता है 21.60, 5% होता है 21.60, यानी कि 10.8
10.8 माइनस कर दो तो आपका हो गया 2, ये हो गया 5, ये हो गया 0 और ये हो गया आपका 205। लो साहब, अरे कुछ परसेंटेज को तो ओरली किया जा सकता है, सही है नहीं है? चलें सब आगे। एक लाख 1 लाख रुपीज की राशि पर दो तरह के बट्टे हैं, डिस्काउंट है। एक बट्टा 40% है और दूसरे दो बट्टे इतने हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसकी भी शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा। ऐसे भी 4-5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, समझो। देखिए एक्चुअल में क्या है, एक डिस्काउंट है, मतलब इसी आइटम को दो तरह से बेचा जा रहा है। वो यूं करे भाई से, या तो 40% डिस्काउंट ले लो या 36 और 4 का डिस्काउंट ले लो। अब ये 36 और 4 मुझे पता है, 40 तो नहीं है ना। पहले 36 और 4 से बात करते हैं बड़े तरीके से बात करते हैं। सर इनका एक डिस्काउंट कैसे निकलता है, समझो। -36 -4 प्लस 36 इंटू 4 अपॉन 100, ऐसे निकलता है इसका डिस्काउंट, बोलो। अच्छा दूसरा वाला डिस्काउंट कैसे निकलता है, 40। समझ रहा, मैं यहीं पे खेल करने वाला हूँ, कई लोग करते हैं इसको निकालते हैं, फिर उनका डिफरेंस निकालते हैं। नो, अच्छा ये बताओ, ये 40% डिस्काउंट है ना, ये 40 है ना, ये 40 इससे बराबर हो गया। डिफरेंस किसने मेंटेन करा, इसने करा ना। चलो 6 चौका 24, 12 13 14, यानी कि 1.44% का खेल है बस। आपके पास कितने परसेंट का खेल है, 1.44। किसका, 1 लाख का। 1 लाख का 1.44 निकालने में आपको पसीने आ रहे हैं क्या? आप महसूस करो क्वेश्चन को कैसे कर रहा हूं मैं, सही है नहीं है? आप महसूस करो, मैंने क्वेश्चन में कहीं कैलकुलेशन नहीं आने दी, और बहुत पॉपुलर है, बहुत पूछा जाएगा, बार बार पूछा जाएगा दोबारा से। भाई वो कह रहा है एक तो 40% है और एक आपका 36 और 4% है। 36 4% को इस तरह से निकालते हैं अपन, सही है ना। 40 का 40 उड़ा दिया मैंने, बचा हुआ यही बचा ना। अगली बार जब क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे कि सर वो जो माइनस होते हैं इनको तो उड़ा दो, अब तीसरे नंबर पे ध्यान दो, बस इस पे ध्यान दो, डायरेक्ट इसी पे ध्यान दो और इसी का परसेंटेज निकाल लो आप लोग, खेल खत्म। मैंने इसको निकाला, कितना आया 1.44%। 1 लाख का 1.44% कितना है? हाँ जी, इट्स ओके। पहली बात, 2 डिस्काउंट होंगे तो सेम ही होंगे, सही। चलो हाँ, फिर तो वो पूरा करके। अच्छा उसमें भी एक सिस्टम है, ये 40 है और इसको पूरा सॉल्व करके इसी का ही डिफरेंस लेते, परसेंटेज का ही डिफरेंस लेते, और जैसे बाई चांस ये आ जाता 54 आ जाता, तो 54 और 40 तो कितना आ गया आपका 14, और 14 का वो निकाल लेते, सही है ना। सीआई में हम ऐसे ही काम करेंगे। कौन सा 40 कहां से आया, ये तो कुछ। अच्छा देखो, एक व्यक्ति ने कहा कि हम 40% डिस्काउंट दे रहे हैं, सही है। दूसरे व्यक्ति ने क्या कहा, 36 और 4 दे रहे हैं। अच्छा 36 और 4 का एक डिस्काउंट निकालने का सिस्टम बताया था मैंने, क्या बताया था, x + y + xy बटा 100। तो उससे ये 40 बन गया ना 40। अच्छा ये 40 इस 40 के बराबर है। भाई एक व्यक्ति तो ये करता, सर मैं इनको पूरा कैलकुलेट करूं फिर इसको माइनस करूं। अरे भैया क्यों माइनस कर, 40 में से 40 तो वैसे ही जा रहे हैं, क्यों माइनस करने में टाइम खराब कर रहा है, सही है नहीं है। और इन्होंने अच्छा पूछा कि सर बाई चांस वहां पे वो नहीं कट रहा होता, तब आप क्या करते, तब हम उसको निकालते, ऐसा बनाते, इसको बनाते, डिफरेंस लेते। इट्स ओके। अब देख लो, ये क्वेश्चन आपने भी घर पे करे होंगे, लेकिन जिसने करे होंगे उसको मजा आ रहा होगा कि सर और इजी तरीका मिल गया हमें, तो मिल गया ना। यस। अच्छा एक चीज और ध्यान रखें, मैं एक चीज हमेशा हर बच्चे से कहूंगा, अपने अड़ोस पड़ोस में अपने भाई बहन जो भी पढ़ रहे हैं उनको भी सिखाओ, आप फ्री सिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है, इससे आपका कई गुना फायदा है। बस सीखने वाला बच्चा होना चाहिए, सही है नहीं है, इससे आपका रिवीजन होगा बैठे बैठे। चलो क्वेश्चन नंबर 13, 2 बट्टे किसी एक बट्टे के बराबर हैं। अब इस क्वेश्चन को मैं करने बैठूंगा दोबारा से, कैसे करूंगा, 30 और 10 40, 40 में से 3 गए। अच्छा 3 सेकंड ना लगाई मैंने तो, इसमें लगाई 3 सेकंड, क्योंकि ये क्वेश्चन चौथी बार आ गया, मुझे पता लग गया गहराई क्या है क्वेश्चन की, इसलिए बार बार कहता हूं मेरी किताब 3-3 बार होनी चाहिए। चलिए 14 नंबर आ जाओ। एक व्यापारी सामान पर क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है, अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, कितने % लाभ कमाता है।
100 रुपीज का आइटम कितना अंकित करा? 110। 110 पे 10% डिस्काउंट यानी कि 11 रुपए का डिस्काउंट। 11 रुपए का डिस्काउंट तो कितने का लॉस हो गया भैया को बैठे बैठे? खत्म। बहुत इजी डिस्काउंट, बहुत इजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। एक व्यापारी 20% अधिक अंकित करता है, ग्राहक को 8% का डिस्काउंट। देखो भाई 100 रुपए का माल कितना प्रिंटिंग करा? 120 पे 8% डिस्काउंट, 128 इंटू 8%। 8% इसको ऐसे ही निकाल लो भले ही। 12 96, 9.6 यानी कि 10,1,1,1,0.4। कितने का फायदा हो गया भैया इसको? खत्म। जी कोई दिक्कत नहीं? कहीं कैलकुलेशन नहीं आ रही है? बिल्कुल नहीं आ रही है ना? चलो 16। एक ग्राहक अंकित मूल्य पर 2.5% की छूट दी जाती है, ग्राहक इसे इतने में खरीदता है। चलो साहब ग्राहक का अंकित मूल्य बताओ। अब समझो साहब क्वेश्चन नो डाउट टिपिकल है थोड़ा सा, क्योंकि ये 2.5% के चक्कर में लगेंगे तो 2.5 हो जाएंगे अपन। तो कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले इस 2.5% का हिसाब लगाओ। 2 दूनी 4 और 1 5/2 और परसेंट 5 दूनी 10 यानी 1/40। मैंने क्या कहा? जब कभी भी परसेंटेज फ्रैक्शन में आ जाए, परसेंटेज सही बटे में आ जाए, तो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। तो मैंने देखा भाई 2.5% का मतलब है 1/40। 1/40 का मतलब क्या है? 40 रुपए पे 1 रुपए का, 40 रुपए पे 1 रुपए का डिस्काउंट। भाई साहब 40 रुपए पे 1 रुपए का डिस्काउंट कितने में बिका? 40 रुपए का आइटम कितने में बिका? तो ये 39 में खरीदा था ना, तो यहां कितने में? मेरा आंसर आ गया। खत्म क्वेश्चन। कैलकुलेशन आई? कैलकुलेशन का तो हवा फिट है बस कि कैलकुलेशन आती है। भाई जब गलत तरीके से जाओगे तो गड्ढे मिलेंगे ही आपको, मिलेंगे ना गड्ढे। आपने 2.5% को बना लिया 1/40 यानी 40 रुपए पे 1 रुपए का डिस्काउंट, यानी कि 39 में बिक रहा है 40 का माल, 39 में बिक रहा है। और यहां पे कितने में? 39 में। तो 40 का 40। इट्स ओके। क्वेश्चन नंबर 16। एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपए है, 40% का बट्टा प्राप्त करता है, खुदरा व्यापारी 900 में बेच देता है। बताइए कि कितने परसेंट लाभ हुआ? देखो सर 900 रुपए 900 रुपीज इसका प्रिंटिंग प्राइस है और 40% डिस्काउंट है। अब 40% के लिए मैं ज्यादा हिसाब नहीं लगाऊंगा। 540 मैं सीधा 60 9 चक्की 54 540 रुपए और 540 रुपीज का आइटम कितने में बेचा? 900 में। कितने का? 360। अब देखो थोड़ी सी कहानियां यहाँ पे बड़ी अजीब अजीब है। तो 4 पंजे 20, ये तो भैया है ही नहीं। 6 पंजे 30, 6 चौका 24। देखो 6 चौका 24 है ही नहीं। 2 ऑप्शन तो हट गए मेरे। अब चूंकि ये फ्रैक्शन के भी एक स्टैंडर्ड मोड में आ गया, सही है नहीं है, जहां पे हम एक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, कर लेते हैं। 360 अपॉन 540 इंटू 100। 9 चौक 36, 9 छिक्की 54, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और ये हो गया 66 सही 2/3%। चलो अब बताओ। फाइव 540 को लेके 540 का 360 कितना परसेंट है? अब मुझे सीधा सीधा दिख रहा है 40% तो है नहीं, क्योंकि 40 करता तो 6 चौका 24 240 200 के लगभग होता, वो तो इतना है ही नहीं। तो 2 ऑप्शन तो हट गए। अच्छा यदि यहाँ पे सही बटे नहीं होता ना तो उसको भी मैं कर देता, लेकिन जब सही बटे आ गया और आंसर भी इतनी गहराई से वो पूछ रहा है तो इसका मतलब मुझे तो करना पड़ेगा उसको। तो मैंने क्या करा? 360 रुपीज किसका? 540 का। कितना परसेंट है? हाँ जी बोलो भाई, क्लियर? चलो 18 नंबर। एक वस्तु पर 15% की छूट, 20% की छूट। वेरी गुड वेरी गुड।
वेरी गुड, बहुत प्यारा क्वेश्चन, डिफरेंट। एक वस्तु पर 15% की छूट दूसरी वस्तु के 20% छूट के बराबर है। ध्यान रखना, डिस्काउंट की रेट बराबर है, डिस्काउंट के बाद रेट नहीं है, समझना। डिस्काउंट के बाद रेट है तो एसपी बराबर है। एक वस्तु पर 15% की छूट दूसरी वस्तु के 20% की छूट के बराबर है। कुछ मत करो, ऑप्शन से सेट मान लो। 15% की छूट। अब ऑप्शन भी सबसे पहले मैं वो मारूंगा जो इजीली कैलकुलेट हो रहे होंगे। 15%, 15 छिक्की 90, 9 रुपए की छूट, और ये 4 दूनी 8 रुपए की छूट, आउट। 15 अट्ठे 120 और 6 दूनी 12, खत्म, आंसर आ गया। हाँ जी, फिनिश। ऑप्शन से फिनिश कर दिया मैंने के स्केल को। भाई क्या किया? अच्छा, दूसरा कैसे करते हैं इसको? ए पे 15% की छूट और बी पे ए का 15% और बी का 20% बराबर है। एसपी बराबर नहीं है। 5 थी 15, 5 चौका 20, तो ए अपॉन बी रेट कितना हो गया? 4/3। ए अपॉन बी कितना हो गया? 4/3। वस्तु का क्रयमूल्य बताओ 4/3 में, देख लो आप, 4/3 यानी कि इंटू 20 कर लिया, इंटू 20 कर लिया तो कितना हो गया? 80, और ये कितना हो गया? 60। आंसर फिनिश इट। ये तरीका और ये ऑप्शंस। अब ऐसे क्वेश्चन तो ऑप्शन से ढूंढे जाएंगे। चलिए 19। एक घड़ी का अंकित मूल्य 720 रुपए था, 2 डिस्काउंट थे। पहला डिस्काउंट 720 रुपीज पे 10% का डिस्काउंट मारा, 10% का डिस्काउंट मारा। 72 रुपीज का डिस्काउंट मारा, 8, 7 4 11 और 648 रुपीज का। बोलो, चलो 648 रुपीज का दूसरा अच्छा 648 रुपीज का माल कितने में बेचा गया? सही है ना? 0.20 और 7 और 9, 8 5 13, 8 और 1, सही है? सही है क्या? माइनस देख लो, 20 7 8 हो गया, 8 5 13, 5 6, बिल्कुल सही। अब मुझे केवल ये देखना है इसका ये कितना परसेंट है। सुनो, 10% से तो ऊपर है ना खेल, तो 10%। अच्छा 1 मिनट, 10 के बाद मेरा दिमाग 15 पे जाएगा क्योंकि 15 निकालना आसान है। इसका 10% की बात करता हूं तो 48.44 सॉरी ना, नहीं देख लो, 97.20। चलो एक बार चेक कर लेते हैं। 7 8 5 13, हाँ 97। चलो देखो, इसका 10% हुआ 64.8। ये 10% हुआ, ये तो है ही नहीं। अब मैं डायरेक्ट 15 पे आऊंगा, यानी 5% और निकालूंगा तो इसका आधा और कर दूंगा, तो 32.40। तो 4 2 6 7 6 3 9, बल्ले बल्ले कर दूं मैं। अब आप ये मत कहना जी सर आपको 15 याद था। भैया मैं सबसे पहले परसेंटेज 10 निकालूंगा, फिर जीरो वाली परसेंटेज तो निकालूंगा। मैं क्यों 12 निकालना 14 निकालने में दिमाग लगाऊं? अच्छा बाई चांस मेरा 15 नहीं बैठ रहा होता तो मुझे ये क्लियर हो जाता ये छोटे हैं ये बड़ा है, क्लियर हो जाता आमने सामने की कहानी। यदि 15 से बड़ा होता तो ये तीनों कट जाते और मैं डायरेक्ट इसी में आंसर मार रहा होता। मैं उसको भी नहीं निकालता। सबसे पहले जीरो वाली चीज को निकालते हैं और जीरो वाली चीज के बाद 5 वाली चीज को निकालते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन अपना। एक दुकानदार कुर्सी का अंकित मूल्य इतना है, 2 बट्टे हैं, 10% 15% खरीदता है, वह रुपए 28 यातायात पर खर्च करता है और इसे 800 रुपए में बेच देता है। चलो सर 800 रुपीज का 90% और ये 15% यानी कि कितना हो गया 85% मैं खरीदा, 2 डिस्काउंट में खरीदा, 2 0 2 0 1 0 1 0, 5 दूनी 10, 5 5 7 35, 2 चौका 8, 36 इंटू 17 कितना आया 612 रुपीज। अब इसमें 28 रुपीज खर्चा और लगा लिया। देखिए जितने भी दुनिया में खर्चे होंगे वो हमेशा सीपी पर काउंट होंगे
और जितने भी टैक्स होंगे वो हमेशा एसपी पर लगेंगे, ध्यान रखना। तो 630 का आइटम भैया कितने में बेच रहे हैं? 800 में। कितने का? 170 का फायदा, 170 का फायदा। चलो साहब बात करो 170 कितना परसेंट होता है? पहला 40%, 6 चौका 24, 6 थी 18, ये दो ऑप्शन तो गए काम से आपके। अब देखो ये किसके नजदीक है? 6 थी 18 यानी 180, यानी कि 30 से कम है। 25 मेरे हिसाब से 25 से सेट हो रहा होगा, देख लो 25 से सेट हुआ। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 126, 126 में इसका आधा और लिया, 2 तिया 6, 1 कितना आएगा? 640, 2 3 4, यस 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 640। चलिए साहब 640 और 640 के बाद आ जाएगा 160। 160 से क्लियर दिख रहा है फिर तो ये 25%। वहां क्या है वो आंसर 25 से भी नहीं आ रहा था, 26 समथिंग से आ रहा था। इट्स ओके, बिल्कुल देखते रहिए, अच्छी तरह से समझते रहिए। पहले खुद आपको समझना है अच्छी तरह से, और अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छा सा एक कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।